नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के भीतर अब अंदरूनी विचार मंथन चल रहा है और ऐसी शर्मनाक हार क्यों हुई, इसके कारण टटोले जा रहे हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत अब कुछ चुनिंदा ऐसे नेता आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको की नोटिस भेजा जा रहा है और जिन्हें इस तरह की हार के पीछे जिम्मेदार भी माना जा रहा है। करीब हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक महाराष्ट्र भर में 2 दर्जन के आसपास नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं और उनसे ये पूछा गया है कि आपने पार्टी विरोधी गतिविधि क्यों की। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें से एक हैं सूरज सिंह ठाकुर, जो कि एआईसीसी के सदस्य भी हैं और इसी के साथ साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। आपके ऊपर देखिए सूरज जी, आरोप यह है, जो नोटिस हमने पढ़ा, कि उम्मीदवार थे चांदीवली क्षेत्र से आरिफ नसीम खान जी, और आपने उनके चुनाव क्षेत्र में पार्टी विरोधी गतिविधि की और अब आपसे 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। देखिए, 7 दिनों का जो भीतर जो जवाब मांगने का जो आपने नोटिस की बात की, पहले तो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नोटिस की कॉपी है। 24 अक्टूबर को कांग्रेस की उम्मीदवारों की यादी जारी हुई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा। 28 तारीख को माननीय सम्माननीय नेता नसीम खान जी ने अपनी उम्मीदवारी अर्ज की थी। तो 24 अक्टूबर को ही उन्होंने नोटिस बना के रेडी रख ली थी कि वो चुनाव हारने वाले हैं और उनके खिलाफ में मैं काम करने वाला हूं। इस तरीके की जो घटना हुई है, ये मुझे लग रहा है कि ये प्री प्लान तरीके से उनकी तरफ से साजिश रची गई है, क्योंकि चांदीवली विधानसभा में मैं भी रहता हूं। चांदीवली विधानसभा से टिकट मैंने भी मांगी थी और नसीम खान ने मांगी थी। हाँ, तो क्या यही कारण नहीं कि आपको टिकट नहीं मिला और इसकी वजह से जो है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, आपने पार्टी विरोधी गतिविधि शुरू कर दी? देखिए, उनका जो उन्होंने जो आरोप लगाया है, पूरे चुनाव के कैंपेन के दौरान वर्षा गायकवाड़ जी के आदेश के अनुसार राहुल जी का यहाँ पे 2 कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग टीम का मेंबर मैं था। असलम शेख जी के यहाँ पे उत्तर भारतीय बहुमूल क्षेत्र में मैं काम कर रहा था। अमीन पटेल जी के यहाँ पे मैं काम कर रहा था। ज्योति गायकवाड़ जी के यहाँ पे मैं काम कर रहा था। महाविकास आघाड़ी के जितने कैंडिडेट हैं, मैं वहां पे काम कर रहा था। नसीम खान जी ने जो मुझ पे आरोप लगाया है, ये एक ईर्ष्या बस लगाया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने मुझे अभी बताया कि मैं एआईसीसी का मेंबर जो हूं, एआईसीसी के मेंबर को सिर्फ एआईसीसी ही नोटिस सर्व कर सकती है, ऐसा कांग्रेस के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है। ये आपके सामने ये कॉपी लिखी हुई है। Executive of an PCC can take action against only the committee subordinate to it and individual other than members of AICC and members of parliament, in whose case it can only make recommendation to the working committee for the disciplinary case। तो ये नोटिस सरासर गलत है, ये नोटिस ही गलत है। और मैं आता कहां पे हूं? मुंबई कांग्रेस के उसमें। तो मुझे अगर नोटिस सर्व करना है तो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा के ऑफिस से होगा, अगर करना भी है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा ने मुंबई के अंदर जो बाकी के ऐसे कुछ पदाधिकारी रहे जिन पे कैंडिडेटों ने आरोप लगाया है, तो वर्षा गायकवाड़ जी ने उस पर एक्शन लिया, उनको नोटिस सर्व किया। इन स्पेशल केस फॉर मी, जो नसीम खान जी जिसके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र प्रदेश के, वहीं से वो नोटिस सर्व कराते हैं और वो भी उस पर जो साइन है नाना गवंडे जी का है, नाना पटोले जी का नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखते हुए, कांग्रेस संविधान को, जो कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके की चीज अगर मेरे साथ में की गई है, तो मुझे ऐसा लगता है नसीम खान जी बहुत बड़े नेता हैं। 6 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया, 4 बार वो एमएलए रहे, कई बार वो मंत्री रहे, सीडब्ल्यूसी के स्पेशल इन्वाइटी हैं। अरे, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता से अगर आपको इतना डर लग रहा है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से मुझे फील आ रहा है कि हाँ, मैं कांग्रेस का कट्टर सिपाही हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। एक पत्र भी जो है इस वक्त घूम रहा है, चर्चा में है, आपकी ओर से लिखा गया, जिसमें आपने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं आरिफ नसीम खान के ऊपर। मैं छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता और बड़े नेता तक का सम्मान करता हूं, छोटे नेता का भी सम्मान करता हूं। नाना गवंडे जी का जब मुझे ये लेटर, और ये लेटर मेरे पास नोटिस मुझे मिली नहीं है, आप पत्रकारों के माध्यम द्वारा अखबार में 1 तारीख को आ रहा है कि ये नोटिस इस तरीके की है। तो बॉस, पार्टी के भीतरगत मामले को आप लोगों ने मीडिया के पास जो दिया है, सबसे पहले तो आपने ये काम गलत किया है। पार्टी के अंदर की बात अंदर की होनी चाहिए थी। आज जो आप मुझे यहां पर आके मेरी जो पक्ष जानना चाहते हैं, मजबूरी में मुझे देना पड़ रहा है, नहीं तो पार्टी की बात मैं पार्टी के अंदर रखता, पार्टी के बाहर नहीं रखता। तो और ये जो उसमें जो मैंने लेटर अपना दिया है, मैंने नाना गवंडे जी को पूरा रिप्लाई दिया है। वो रिप्लाई क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए। मैंने नाना पटोले जी को दिया है। नाना पटोले जी को मैंने भी शिकायत दर्ज की है।
कि शिकायत आपकी क्या है? वो शिकायत मैंने ये दर्ज कराई है कि इसके पहले भी जो दो लोकसभा की उम्मीदवार रही हैं हमारी, प्रिया दत्त जी, वर्षा गायकवाड़ जी, उन्होंने भी पार्टी हाईकमांड को और पार्टी नेतृत्व को लिखित में कंप्लेन किया है। उसका अब तक क्या हुआ ये मुझे जानना है। उसका निर्णय क्यों नहीं आ रहा है वो मुझे जानना है। मैं राहुल गांधी का कट्टर सिपाही हूं और मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मेरी तीसरी पीढ़ी कांग्रेसी है। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हमने इंदिरा जी के टाइम से लेकर आज तक काम किया है। और मुझ जैसे कार्यकर्ता पे अगर नसीम खान जी आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें खुद आत्म परीक्षण की जरूरत है। उन्हें खुद पता लगाना चाहिए उनकी हार की वजह क्या है। आपकी नजर में उनकी हार की वजह क्या है, या मैं अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करूं तो पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के हार की वजह देखिए, क्या मैं है? बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा। आप चांदीवली क्षेत्र के बारे में बताइए। जो ग्राउंड पे रहेगा, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगा, जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वो चुनाव जीतेगा। वर्षा गायकवाड़ जी की बहन ज्योति गायकवाड़ जी चुनाव जीती हैं, असलम शेख जी चुनाव जीते हैं, अमीन पटेल जी चुनाव जीते हैं। ये ग्राउंड पे है। मुंबई के अंदर हमारी 14 सीट आई है। महाविकास आघाड़ी ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। मैं मुंबई के हद में काम करता हूं। मैं मुंबई की राजनीति के बारे में मुझे ज्यादा पता है। बहरहाल महाराष्ट्र के बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। धन्यवाद। तो आपने सुना सूरज सिंह ठाकुर को। कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।